बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि घी और तेल में से आपकी सेहत के लिए कौन सा अच्छा है। वज़न कम करने के लिए आप घी का इस्तेमाल करें या तेल का इस्तेमाल करें, और दिल की सेहत के लिए कौन सा मुफीद है, देसी घी या फिर तेल। और तेल सिर्फ़ एक तरह का होता है या फिर उसकी भी दो कोई कैटेगरीज़ होती हैं। आज के इस वीडियो में मैं ये तमाम चीज़ें आपके ज़हन में क्लियर करूँगी। ये भी बताऊँगी कि अगर आप देसी घी खा सकते हैं तो कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं, रिफ़ाइंड ऑयल को आपने किस टाइम पे अपने खाने के अंदर इंक्लूड करना है, वज़न कम करने के लिए, दिल की सेहत के लिए। ये तमाम चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपकी इंक्लूड करूँगी और आपके जो सवालात आए हैं उनके जवाबात भी दूँगी। आपको एक कन्फ्यूजन तो स्टार्ट हो गई होगी कि मैंने कहा कि कभी गवर्नमेंट कहती है कि ये सही है घी, देसी घी, और कभी कहती है कि नहीं, आप रिफ़ाइंड ऑयल की तरफ हो जाएं। और आजकल आप जब सोशल मीडिया पे और जितनी भी आपको एडवर्टाइजमेंट है उसमें लग रहा होगा कि देसी घी आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। लेकिन इतनी ज़्यादा जो चेंजेस हैं और स्टेटमेंट्स के अंदर चेंज हुई, और जितना कुछ भी ये चेंज हुआ है उनकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर और उनकी जो प्रमोशंस के अंदर, जो उनकी प्रमोट कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को, उसमें क्यों चेंजेस हुई, उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न है कि जितनी पीछे स्टडीज़ आती हैं उसके मुताबिक, नई नई स्टडीज़ के साथ जो रिज़ल्ट्स आते हैं उसके मुताबिक चेंजेस होती हैं। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अगर आज की एक स्टडी के अंदर आपको कुछ बताया जा रहा है तो अनदर 2 से 3 साल के अंदर वो स्टडी चेंज भी हो सकती है। जो आज से ही बताया जा रहा हो, क्या पता वो आगे चलकर आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। इसकी रीज़न ये होती है कि जब आप मुख्तलिफ़ तरह की एडवांसमेंट के साथ आप मेटा एनालिसिस करते हैं, आप एक पूरी स्टडी करते हैं, आप पेशेंट्स के ऊपर उनके रिव्यूज़ देखते हैं, उसके बाद जाके जब आप रिज़ल्ट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं तो कुछ अरसे के बाद उसके कुछ के प्रॉज आ जाते हैं और कुछ के कॉन्स आते हैं। यानी कि कुछ के फ़ायदे होते हैं, कुछ के नुकसानात होते हैं, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। उसी तरीके से जैसे कि आप कोई भी मेडिकल की कोई दवाई होती है जो कि इतनी ज़्यादा रिसर्च के बाद, स्टडी के बाद, ट्रायल्स के बाद उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब उसके रिव्यू वापस आने शुरू होते हैं तो 2-3 साल के अंदर कई मरतबा उसको बैन कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में देसी घी होता क्या है। एक्चुअल में जो देसी घी है वो हमारा दूध से बनता है। जब उसके अंदर से कुछ अज्जा को, इंक्लूडिंग प्रोटीन्स को निकाल दें, पानी को निकाल दें, तो जो बाकी कुछ बच जाता है वो हमारा देसी घी कहलाता है, जो कि सैचुरेटेड फ़ैट है। ये जो सैचुरेटेड फ़ैट होती हैं ये हमारी सेहत के लिए एक हद तक ही सही होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होता है फ़ैट सॉल्युबल विटामिन। अब तो ये भी कहा जाता है कि जो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है ये बहुत अच्छा सोर्स है, देसी घी से हमें मिल सकती हैं बहुत इजीली। इसके अंदर ब्यूटारिक एसिड होता है जो कि हमारे हाजमे को बेहतर करता है, हमारी न्यूट्रिशन को बेहतर करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बेहतर करता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जब आप जाते हैं मार्केट में, दुकान में जाते हैं लेने के लिए, तो आपको वहाँ पे देसी घी भी नज़र आता है, वहाँ पे आपको रिफ़ाइंड ऑयल भी नज़र आता है। अब आप वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि भाई हम यूज़ करें तो क्या करें। जो रिफ़ाइंड ऑयल है वो वेजिटेबल ऑयल भी कहलाता है, और ये वेजिटेबल से हमें मिलता है। इसके अंदर कैनोला ऑयल भी आ जाता है, मस्टर्ड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो सदियों से चल रहा है, मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, ये भी सदियों से चला आ रहा है। लेकिन जब मैं आपको ये कहती हूँ कि किन लोगों के लिए ये सही है और किन लोगों में ये सही नहीं है, हमारे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग जो गांव के लोग होते हैं, खेतों में काम करते हैं, वो तमाम के लोग यही यूज़ करते हैं, देसी घी, साथ में मकई का आटा, साथ में सरसों का साग। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जितनी एक्सर्शन वो खेतों में करते हैं, क्या आप भी उतनी एक्सर्शन करते हैं? अगर आप मकई की रोटी, सरसों का साग जो कि देसी घी में बना हुआ है, आप उसको खाने के बाद आप बिस्तर के ऊपर लेट जाते हैं, आप मोबाइल हाथ में पकड़ के स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं, तो तब डेफिनेटली देसी घी आपके लिए नुकसानदेह है। उन लोगों के लिए ये फ़ायदेमंद है जो खेतों में इतना एक्सर्शनल वर्क करते हैं,
उसके अलावा जो ख़वातीन होती हैं वो घरों से अपने सर के ऊपर वो पूरा जो खाने का जो एक पैक होता है वो लेके जा रही होती हैं और वहाँ पे एक गठरी को उठा के सर पे लेके जाती हैं, जस्ट लाइक कि वो जिम के अंदर कोई वेट लिफ्टिंग कर रही हो। खेतों तक पहुँचने में उनकी वॉक हो रही है, उनकी फ़िज़िकल एक्सर्शन हो रही है, उनकी कैलोरीज बर्न हो रही है, उनकी पूरी बॉडी टोन अप हो रही है, पूरे बॉडी के जो सिस्टम होते हैं वो एक्टिव हुए हुए हैं। उसके साथ में अगर वो जाके खेतों में बैठ के वहाँ पर सरसों का साग, मकई की रोटी खाती हैं तो तब वो इतना उसको बर्न भी कर रही हैं। लेकिन अगर आप घर में बैठे हुए ये कहें कि ऑफिस चेयर के ऊपर बैठ के आप कहें कि लंच के ऊपर मैं सरसों का साग ले लूँ देसी घी में बना हुआ और साथ में मैं तली हुई चीज़ें खा लूँ, चाहे वो रिफ़ाइंड ऑयल हो, चाहे वो देसी घी के अंदर ही तली हुई चीज़ें हों, तो तब डेफ़िनेटली 100% वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। अब बात आती है कि आप कितना देसी घी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि वो घर का देसी घी बना हुआ है या फिर बाज़ार का देसी घी बना हुआ है। अगर तो घर का देसी घी बना हुआ है तो आप 1 से 2 चम्मच, चाय के चम्मच, उससे आपने ज़्यादा नहीं लेना देसी घी। वो आप चाहे नाश्ते के ऊपर या चाहे दोपहर के खाने में आप रोटी के ऊपर लगा के या फिर अंडा उसके अंदर पका के खा सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि जो बाज़ार का देसी घी है उसका 100% हमें इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता होता। बेहतर ये होता है कि आपने जो घर में दूध आता है उससे जो मलाई आती है उसको एक प्याले में इकट्ठी करते रहें और 1 महीने के बाद जाके आप उससे घर के अंदर ही देसी घी बना लें। बहुत ही आसान तरकीब है। अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको पूरी वीडियो में बता दूंगी कि किस तरीके से देसी घी को आप घर में बना सकते हैं। उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको समझा दूंगी। दूसरी बात ये हो गई कि आपने रिफ़ाइंड ऑयल को इस्तेमाल करना है या नहीं करना, और अगर तलने के लिए करना है तो बी केयरफुल कि रिफ़ाइंड ऑयल को जब भी आप इस्तेमाल करेंगे उसका टेम्परेचर 250 से डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है कि उसके जितने भी जो अगर हेल्दी न्यूट्रिएंट्स भी हैं तो वो टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए मुफीद नहीं है, नुकसानदेह है। बाकी बात आती है कि आपने घर में जो आप तेल को तलते हैं वो आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको तेल को मेजर करने वाला आपके पास एक थर्मामीटर होना चाहिए, जो कि फूड के आइटम्स के अंदर आप यूज़ करते हैं। वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि वो 250 डिग्री से उसका टेम्परेचर ऊपर तो नहीं गया। आपने उस टेम्परेचर को नीचे ही रखना है, उसके अंदर आपने चीज़ों को तलना है। अगर नहीं है तो आपने एक मरतबा तल के उन चीज़ों को, उसके बाद कोशिश करें कि उसको डिस्कार्ड कर दें और नया वाला तेल इस्तेमाल कर लें। ये करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि आप एक मरतबा तेल में तल के चीज़ों को आप उनको डिस्पोज़ नहीं कर सकते उस तेल को। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कढ़ाई को फुल ऊपर तक ना भरें और जितनी कढ़ाई हो उसको 1 से 2 दिन तक आप इस्तेमाल कर लें। उसके बाद फिर आप उसको चेंज कर दें, या वो सारा ही एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा खाने पीने की चीज़ों के अंदर, यानी कि तलने की चीज़ों के अंदर, पकौड़े समोसे जिनमें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे एज़ अ हेल्थ प्रोफेशनल तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप घी, जिसमें देसी घी भी आ जाता है, चाहे वो घर का बना हुआ हो चाहे बाज़ार का हो, उसके अलावा रिफ़ाइंड ऑयल, आपने इन चीज़ों से दूर रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत सही रहे, आपका वज़न कम हो और आपके दिल की सेहत भी ठीक रहे, क्योंकि ऑलरेडी जिन लोगों को दिल की सेहत इनकी ख़राब होती है, जिनको पहले से ही हार्ट अटैक हो गया होता है या जिनका वज़न पहले ही बढ़ा हुआ होता है, उनको तो उस टाइम पे फ़ैट की ज़रूरत ही नहीं है। उनको तो सबसे पहले ये चाहिए कि उनकी बॉडी के अंदर जो फ़ैट है उसको तो बर्न कर ले। जब वो बर्निंग हो जाएगी तो उसके बाद वो सोचिएगा कि उनको कितना खाना है देसी घी और कौन से वाला उनको रिफ़ाइंड ऑयल लेना है या नहीं लेना। ये बात की बातें हैं। सबसे पहले अपनी सेहत को सही रखें, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हों, कोई आपको क्वेरीज आती हों, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।